ओम शांति। जब तक आप में ये 20 अवगुण हैं तब तक भगवान का ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप सिद्ध नहीं हो सकता है। आपके अंदर अगर ये 20 अवगुण हैं तो आप भगवान का ध्यान नहीं कर सकते हैं। मेडिटेशन में आपका मन नहीं लगेगा, तब तक आप नाम जप नहीं कर सकते हैं और ना नाम जप करने से कोई लाभ मिलेगा। तो ये कौन से 20 अवगुण हैं जो हमें हमारे जीवन में परमात्मा तक पहुंचने में बाधा डालते हैं, बाधक बनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं सद्मार्ग पर चलना, भगवान का ध्यान करना, भजन करना, तो आपको अपने अंदर चेक करना है और इन 20 अवगुणों को अपने अंदर से निकाल देना है। तभी आप भगवान का ध्यान भजन कर पाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति आप कर पाएंगे। तभी आपका मेडिटेशन करने में, भगवान को याद करने में अच्छे से मन लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं भगवान को याद करना, मेडिटेशन करना, नाम जप करना, लेकिन उनका मन नहीं लगता है। तो उसका क्या कारण होता है? उनको पता नहीं होता है कि मन क्यों नहीं लग रहा। वो बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो उनको पता नहीं होता है क्योंकि उनके अंदर एक कमियां छिपी हुई रहती हैं जिसके कारण उनका मन भगवान में नहीं लगता है। जब हम निरंतर भगवान को याद करने का सोचते हैं, भजन करने का सोचते हैं, मेडिटेशन करने का सोचते हैं, तो ये जो 20 बाधाएं हैं ये बाधा पहुंचा देती हैं। यदि हम अखंड मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप, भजन करना चाहते हैं तो हमारा निर्दोष भजन हो, हमारा बिल्कुल निर्दोष ध्यान हो परमात्मा का, तो हमें इन 20 बातों से बचना चाहिए। तो सबसे पहला जो परमात्मा ने बताया है, इन 20 में से जो सबसे बड़ा विघ्न डालता है वो सबसे पहला है कि परमात्मा के प्रति अनश्रद्धा, अरुचि पैदा करवा दे। ऐसे कुसंगी का कभी भी भूल कर संग नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे संबंधी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, या कोई विषय, वैभव, वस्तु, पदार्थ ही क्यों ना हो। अगर हमें इतनी चतुराई नहीं है, इस समझने की चतुराई नहीं है, इतनी हमें समझ नहीं है, इतना विवेक नहीं है कि ये हमें भगवान से दूर कर रही हैं ये चीज़ें, चाहे वो कोई भी आत्मा, कोई भी संबंधी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी वैभव, वस्तु, पदार्थ कोई भी हो, जो हमें भगवान से दूर करता है और अपने आकर्षण की तरफ आकर्षित करता है, ऐसों का हमें कभी भी संग नहीं करना चाहिए जो भगवान के प्रति ही हमें अनश्रद्धा पैदा करवा दे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। दूसरा है अधिक बोलना। अधिक बोलना ये हमें परमात्मा को याद करने में, ध्यान करने में, भजन करने में बहुत बड़ा विघ्न पैदा करता है। कैसे होता है? क्योंकि देखिए, सबसे अधिक पाप वाणी से होता है और अधिक बोलने से मिथ्या भाषण निकल जाएगा, गलत बात निकल जाएगी, अधिक बोलने से किसी की निंदा निकल जाएगी। ये आपके लिए हानिकारक होगा। ये हमारे जिह्वा में जो परमात्मा का हम नाम रोशन करते हैं, प्रकाशित करते हैं, वो जो मन हमारा परमात्मा में लगता है वो मन परमात्मा में नहीं लगने देगा, वो रुचि नहीं आएगी। तीसरा है नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा होना। अगर हमारी इंद्रियां, हमारा मन विषय सेवाओं में ही बना रहा तो हमें ईश्वर की अनुभूति का अनुभव हम कैसे कर सकेंगे? कैसे हम परमात्मा का चिंतन करेंगे? और बिना चिंतन के परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। उसका चिंतन बहुत जरूरी है। और चौथा है अधिक सोना। जो बहुत नींद लेते हैं, आवश्यकता से भी ज़्यादा सोते हैं, तो उनके अंदर तमोगुणता आती है और तमोगुणता के कारण वो ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। और पांचवा है अधिक भोजन। आप इस बात को सच्ची मानिए, ये बहुत लोगों के अनुभव की बात है, बहुत लोगों के जीवन के अनुभव की बात है। आप करके देख लेना। अल्पाहार और अधिक भोजन
दोनों आप करके देख लेना, आपको खुद अनुभव हो जाएगा। अधिक भोजन करने वाले को ज़्यादा नींद आती है, आलस आता है, उसको भगवान को याद करने में, ध्यान करने में, भजन करने में बिल्कुल ही उसकी रुचि नहीं रहेगी, उसका मन नहीं लगेगा। अगर आप दोनों टाइम भोजन जितनी आपको आवश्यकता है और उस आवश्यकता से भी अगर आप अधिक लेते हैं तो आप भगवान को याद नहीं कर सकते, क्योंकि आलस और नींद आएगी। और दूसरी बात, जो ब्रह्मचर्य रहने वाले हैं वो आत्माएं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकती हैं। आप ईश्वर का ध्यान भजन कर नहीं सकते, उसमें आपकी रुचि नहीं रहेगी, एक खिलवाड़ टाइप का रहेगा, बस दिन आपका निकलता रहेगा, टाइम पास सा होता रहेगा। और छठवां है उपासक, यानी कि भगवान का ध्यान करने वाली जो आत्माएं हैं, भगवान को मानने वाली, भजन करने वाली, नाम जप करने वाली आत्माएं हैं। उपासक होकर हंसी मजाक गंदी बातें करना। जो भगवान का ध्यान करते हैं वो भी हंसते हैं, उनको भी हंसी आती है, लेकिन अपने परमात्मा के चिंतन में, अपने परमात्मा का चिंतन करके और अंदर से जो खुशी मिलती है उस खुशी से हंसते हैं। परमात्मा के ज्ञान से और ध्यान से जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति से अंदर से जो खुशी मिलती है, उस खुशी से चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। भगवान शिव बाबा ने कहा है कि जो भगवान के बच्चे हैं उनको जोर से हंसना नहीं चाहिए, जोर से तो असुर हंसते हैं और देवताएं तो मुस्कुराते हैं। तो तुम्हें देवताओं की तरह मुस्कुराना चाहिए, ना कि गंदी बातें करके, हंसी मजाक करके और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना। आजकल दुनिया में ऐसे कितने लोग हो गए हैं, क्योंकि खुशी गायब होती जा रही है, इसलिए वो कॉमेडी वाले आजकल चैनल चल रहे हैं और कॉमेडी देख करके टीवी पर शो आते हैं और वो कॉमेडी देख करके वो हंसते हैं। इसीलिए क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आपको हंसना है, खुश रहना है, खुश रहना है। अब वो खुश तो रह नहीं सकते, अपने आप खुश नहीं रह पाते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे कॉमेडी करने लगे हैं लोग कि जिससे उसे देख करके कम से कम हंसी तो आए लोगों को। ऐसा दुनिया में, क्योंकि खुशी गायब हो गई और भगवान कहते कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, सब कुछ चला जाए लेकिन आपकी खुशी ना जाए, शरीर छूट जाए लेकिन आपकी खुशी ना जाए। अब जो अगर कॉमेडी का प्रोग्राम देख करके और हाँ हमें अच्छा लग रहा है, वो हंस रहे हैं, तो वो साधना है क्या उनकी? वो तो साधना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो परमात्मा के चिंतन में ऑटोमेटिक खुशी मिलती है। सातवां है अपने संबंधियों के प्रति, कोई भी संबंधी हो, अपने उन संबंधियों के प्रति आसक्त हो जाना, चाहे हमारे परिवार के हों, रिश्ते वाले हों, स्त्री हो, पुरुष हो, पति हो, पत्नी हो, या कोई भी संबंधी हो सकते हैं। अगर इनमें ज़्यादा आसक्ति है तो फिर आपका भगवान में ध्यान नहीं लगेगा, उसमें मन नहीं लगेगा, आपका नाम जप में मन नहीं लगेगा। और आठवां है क्रोधी स्वभाव बना लेना। जरा सी कोई बात हो और उसमें गुस्सा हो जाना। आप देखिए, परमात्मा का ध्यान करने वाली आत्माएं हैं, भजन करने वाली, नाम जप करने वाली आत्माएं हैं। आप समझते हैं भगवान ने कहा है कि क्रोध से कभी किसी को लाभ नहीं होता है, हमेशा दूसरों को हानि ही होती है, अहित ही होता है, और दूसरे का जो होगा वो होगा, लेकिन आपका हृदय अपवित्र हो जाएगा, आपके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। क्रोध ऐसा विकार है जो हमें भगवान से दूर कर देता है, हमारे कहते हैं कि ज्ञान के जो कपाट होते हैं उनको बंद कर देता है, ढक देता है और हमारी परमात्मा से दूरी करा देता है। किन्हीं संत जी ने कहा है कि अगर 1 महीने में एक बार गुस्सा आ गई तो 1 महीने में जो आपने पुण्य कमाया है, जो भगवान के ध्यान से जो शक्ति प्राप्त की है, वो 1 महीने की आपकी शक्ति ढक जाएगी। वो आपको जो परमात्मा से तेज मिला है, उस तेज का आपको बल नहीं मिल पाएगा। और अगर आपको साल में 12 बार गुस्सा आ जाता है तो 12 बार जो आपने परमात्मा से प्राप्ति करना चाह रहे थे वो आपको प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और यहाँ तो आप देख रहे हैं कि दिन में 12 बार गुस्सा आ जाता होगा, साल की बात तो छोड़ो कि यह कैसे हो गया, यह कैसे हो गया है। तो गुस्सा नहीं करना है, क्रोध अंदर से नहीं आने देना है हमें। और 9वां है हिंसा करना। हिंसा
वाणी से भी होती है, मन से भी होती है और शरीर से भी होती है। शरीर से हिंसा करना तो जब परमात्मा को हम पहचान लेते हैं और ईश्वर के मार्ग में चलने लगते हैं, तो वो आत्मा तो कोई बहुत ही ज़्यादा कोई निंदनीय हो, कोई तो वो ऐसा काम कर दे, नहीं तो शरीर से हिंसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर के मार्ग में चलने लगते हैं। और जब भगवान को पहचान लेते हैं, सद्मार्ग में चलने लगते हैं, तो वो फिर आत्मा किसी की शरीर से हिंसा नहीं कर सकते हैं, किसी जीव की हत्या, किसी को शरीर से कष्ट पहुंचाना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनकी वाणी से हिंसा होती है। किसी को ऐसे दुखद वचन बोल देते हैं कि आप भोगोगे, ऐसा भोगोगे, ये भी आप हिंसात्मक वचन बोल रहे हैं। किसी को आप बद्दुआ दे रहे हैं, किसी को दुआ की जगह बद्दुआ देते हैं, अशब्द बोलते हैं, तो ये भी हिंसा है। और भगवान ने आपको बनाया है सबका मंगल करने वाला, सबको दुआएं देने वाला, सबको सुख प्रदान करने के निमित्त बनाया है। और अगर हम किसी को बद्दुआएं दें, किसी को अगर हम वाणी से दुख दें, तो वो हिंसा हो जाती है। और मन से होता है कि जब हमारे कोई प्रतिकूल चलता है तो उससे हमें जलन होती है, और उस जलन से कभी हमारे अशब्द निकल जाते हैं, तो वो भी हिंसा होती है। ऐसा बोल देते हैं कि हमारे साथ ऐसा किया है, आगे चल कर के देख लेना, तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा, बहुत कष्ट पाओगे, जाओ ऐसा होगा। तो जो मन है वो अपने आप संकल्प करता है कि ये जो हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, प्रतिकूलता व्यवहार कर रहा है ना, आगे चल के इसको समझ में आएगा। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ये बातें हैं तो आप की समझ लो कि भगवान को याद करने में आपकी रुचि नहीं रहेगी, आपकी टांग टूट जाएगी, उस मार्ग में आप चल नहीं पाओगे, आप उस ऊंचाई पर चढ़ नहीं पाओगे। जो दूसरों का थोड़ा भी अगर अहित करने का सोचते हैं, तो दूसरे का अहित हो या ना हो, लेकिन सोचने वाले का उसी क्षण से अहित होना शुरू हो जाता है, उसी क्षण से आपका होना, अहित होना शुरू हो जाता है। 10वां है काम विकार। ये चाहे कर्म मार्ग का हो, व्यक्ति हो, कर्मयोगी हो, या भक्ति में हो, या ज्ञान मार्ग में रहने वाले हो, ये एक छत्र बाधा का राज्य उपस्थित करता है। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। चाहे ज्ञान मार्ग में कोई आत्मा हो या भक्ति मार्ग में हो, ये ऐसा विकार है, ऐसा सैनिक है कि हर किसी के अंदर इसका प्रवेश है, हर जगह प्रवेश है इसका। और विघ्न पहुंचाने में इसकी बहुत बड़ी विघ्न पहुंचाने में इसके पास बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है इसके पास। सब इससे डरते रहते हैं। इसलिए इससे सावधान रहना है और इससे डरना नहीं है। इस पर हमें विजय प्राप्त करनी है। और जो आत्माएं साधना करती हैं, भगवान को याद करती हैं, उनको इस पर विजय पाने में कोई बड़ी बात नहीं लगती है। 11वां है अपनी निंदा होने पर सहन ना करना। ये जो हमारी निंदा करने वाले होते हैं, ये जो केवल जो भोग कर ही उसका समन होता है, उस पाप को, उस अपराध को अपनी निंदा भी जिह्वा से। निंदा ऐसी चीज़ होती है कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको भोग कर ही लोग उसका समन कर पाते हैं, और उस पाप को, उस अपराध को अपनी जिह्वा से भोग लेते हैं। ये संतों ने कहा है कि ये अपनी जैसे माँ दुलार करती है, तो माँ से भी ज़्यादा दुलार करती है। माँ तो कहते हैं कि जो मल गंदगी होती है वो हाथ से साफ करती है, और हमारे ये कर्म जनित मल को हमारी जिह्वा से साफ करवाते हैं, जिह्वा से निंदा करके। तो निंदा जब हमारी कहीं हो रही हो, हमारा कहीं अपमान हो रहा हो, तो उसको हमें सहन करना चाहिए। ये हमारे पहले पूर्व के प्रारब्ध का निवारण कर रहे हैं, ये समझिए। इसलिए भगवान ने कहा है कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान में सब जगह समान स्थिति बना करके रहना है। कोई हमारी निंदा करता है तो भी हमें समान स्थिति में रहना, कोई हमारी स्तुति करता है तो भी हमें स्थिति अपनी सामान्य ही रखनी है। और 12वां है स्वयं दूसरों की कभी निंदा ना करना और ना सुनना। ना किसी की निंदा करना है और ना किसी की निंदा सुनना है। अपनी जबान से किसी की निंदा नहीं करनी है, अपने कान से किसी की निंदा नहीं सुननी है।
और 13वां है शौकीनी। कोई भी वस्त्र, खान पान, किसी भी प्रकार का शौक नहीं होना चाहिए, शौक के लिए नहीं होना चाहिए। आज इस कलर के कपड़े चाहिए, कल उस कलर के कपड़े चाहिए, ऐसे जूता चाहिए, ये खाने की चीज़ चाहिए, ये पहनने की चीज़ चाहिए। ये ईश्वरीय पथ पर चलने वाले साधक के लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि तुम्हें किसी भी चीज़ के शौकीन, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो जत्ती लगा हुआ कपड़ा भी पहना जाए तो भी उसमें कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। 15वां है किसी भी तरह की प्रसिद्धि को अपने में स्वीकार मत करो। अगर लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं, चमत्कार आप में देख रहे हैं, तो और आपको कह रहे हैं कि आप ऐसे वैसे हैं, तो उसकी प्रसिद्धि स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि वो आपको नहीं मिली। आप ये सोचो कि आपको कहाँ से मिली है। जब आपने ईश्वर को चुना है, आपने ईश्वर को माना है और परमात्मा ने आपको चुन लिया है, तो परमात्मा की वजह से आपकी प्रसिद्धि हो रही है। नहीं तो आज दुनिया में हम और आप जैसे लाखों लोग घूम रहे हैं, किसी की कहीं कोई प्रसिद्धि नहीं है। जब हम भगवान के नहीं बने थे तब हमें कौन जानता था। तो जो कुछ भी है वो सब कुछ ईश्वर की देन है, ऐसा मान करके हमें चलना है, उस परमात्मा की देन है। आप उसको स्वीकार करोगे तो समझो कि विष पी लोगे। मान बढ़ाई की चाह रखना और ये समझो कि परमात्मा के मार्ग में चलना बहुत बड़ा विघ्न है। कि कई लोग कहते हैं कि और कुछ तो नहीं है, पर इतना तो बना रहे कि अरे हम इतना सब कुछ त्याग किए हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो समाज में कम से कम लोगों में इतना तो बना रहे कि हमारी बड़ाई होती रहे, प्रसिद्धि होती रहे, लोग इतना तो हमारा करते ही रहें। ये बात सुनने के लिए आपके कान ललाहित रहते हैं और अहंकार पुष्ट होने की वृत्ति वाले के, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जब कोई आपकी बड़ाई करने लगे तो आपके अंदर एक संतोषजनक चुभन होनी चाहिए कि क्यों आप ऐसे व्यर्थ की बात कर रहे हैं। ये अपने अंदर से लगना चाहिए कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, और ये वास्तविक बात है और सच्ची बात है। अगर ईश्वर की कृपा ना हो, ईश्वर हमें अपना नहीं बनाते, ईश्वर ने हमें नहीं चुना होता, तो क्या आज आपको ये बड़ाई, ये शब्द, ये प्रसिद्धि के ये क्या आपको मिलते? कोई भी नहीं आपको जानता था। जब भगवान ने आपने भगवान को पहचाना तो भगवान ने कहा है कि मेरा बनकर तो देख, मेरी पहचान करके तो देख, तेरी पहचान सारी दुनिया में ना हो जाए तो कहना। तो हमारी पहचान हुई है ईश्वर के बल से, ईश्वर के प्रताप से, ईश्वर को हमें अपना बनाने से। तो सारी प्रसिद्धि ईश्वर की है, हमारी कुछ भी नहीं है। 17वां है अपने में श्रेष्ठता जनित अभिमान होना, कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। किसी भी तरह का अपने में श्रेष्ठता का अभिमान होना, ये नहीं होना चाहिए। 18वां है परदोष चिंतन, कभी किसी के दोषों का चिंतन ना करें, क्योंकि दोषों का चिंतन अगर होगा तो धीरे धीरे करके वो दोष आपके अंदर आ जाएंगे। चिंतन के साथ साथ वर्णन और श्रवण होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, और ये आपके इस ईश्वरीय मार्ग में बहुत बड़ा विघ्न बनते हैं। इसलिए किसी के दोषों का, किसी के भी दोषों का हमें चिंतन नहीं करना। 19वां है दिखावटीपना, ये दिखावटीपना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल भी दिखावटीपना नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, दिखावटीपना कर लेते हैं, जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, कोई प्रोग्राम फंक्शन कुछ ऐसा है, तो हम बढ़िया ड्रेस, बाबा की बैच वगैरह सब लगा करके और एकदम तैयार हो जाते हैं कि हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, हम ज्ञानी हैं, हम ऐसे हैं। तो ये बिल्कुल भी दिखावटीपना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जो रियलिटी है, जो क्वालिटी है, बस वही होना चाहिए। दिखावटीपना हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने हमें जो दिया है, चाहे ड्रेस हो, हमें वेशभूषा हो, व्यास हो, कुछ भी हो, तो ये ऐसा नहीं है कि कभी भी पहन लो और कभी भी उतार लो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई स्वांग रचने वाले नौटंकी नाटक खेल नहीं है।
जैसे नौटंकी नाटक में होता है कि बस पर्दे पर गए, सबके सामने गए, स्टेज पर गए तो बढ़िया ड्रेस पहन करके, सज धज करके, या फिर कोई साधु का वेश बना करके बढ़िया आशीर्वाद दे रहे, प्रवचन दे रहे, और पर्दे के पीछे आए तो बढ़िया पैंट शर्ट पहन करके और बीड़ी सिगरेट तंबाकू आराम से पी खा रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें जो भगवान ने श्रीमत दी है उसी श्रीमत के अनुसार हमें आजीवन चलते रहना है। दिखावटी बनावटी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और 20वां है आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। जो आवश्यकताओं को बढ़ा लेते हैं उनके लिए ईश्वर का ध्यान करने में, नाम जप करने में, भजन में बहुत बड़े विघ्न आते हैं। कोशिश करो कि बहुत कम आवश्यकताओं में आपकी दिनचर्या व्यतीत होनी चाहिए। आपका भोजन, आपका वस्त्र, आपका प्रकृति का प्रयोग कब होना चाहिए? जितना आप आवश्यकताएं खाने पीने उड़ने पहनने की जितनी भी आप बढ़ाते जाएंगे उतनी ही भी बढ़ते जाएंगी और उतनी फिर वो आपके ऊपर अपनी आसक्ति का प्रयोग करेंगे और फिर आप उसके अधीन हो जाओगे। इसलिए आप जितना इनमें कम से कम इन चीज़ों का उपयोग करेंगे और जितना कम से कम आप उन सब चीज़ों को स्वीकार करके परमात्मा का ध्यान करेंगे तो आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे और आपका मन एकदम परमात्मा में लग जाएगा। तो ये 20 दोष हैं जो हमें परमात्मा को याद करने में, ध्यान करने में, नाम जप भजन करने में बहुत भारी विघ्न डालते हैं। तो आपको चेक करना है, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आपको अपने अंदर से बिल्कुल इनको निकाल देना है। ओम शांति।